हमारे YouTube चैनल पढ़ लो विश्व स्वानम पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित वीडियो लेकर आ रहे हैं और हमारा जो विषय चल रहा है वह इतिहास विषय चल रहा है और इतिहास विषय का हमारा पहला अध्याय है। पहले अध्याय के अंतर्गत हम अब तक आपके लिए 9 वीडियो बना चुके हैं और टॉपिक वाइज हैं वो सभी, और उनकी प्लेलिस्ट आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। आज हमारा वीडियो नंबर 10 है और जो इससे पिछला हमारा टॉपिक था मूक, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। उसमें हमने पढ़ा था 1830 के दशक में यूरोप में क्या परिस्थितियाँ थीं। उसके बाद हम 1845 की बात करेंगे आज, और 1845 के बाद हम बात करेंगे 1848 की। तो 1845 की सबसे पहले हम बात करते हैं। यहाँ एक स्थान है सिलेसिया, और सिलेसिया नामक स्थान पर बुनकर जो हैं वो विद्रोह कर देते हैं। हम जानेंगे जो बुनकर हैं, बुनकर विद्रोह क्यों करते हैं और जो उनका विद्रोह का परिणाम रहेगा वो क्या रहेगा और उनके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। यह जो सिलेसिया में जो बुनकर हैं उनके विद्रोह के कुछ कारण थे, और उन कारणों में हम प्रमुख 3 कारण देखते हैं। और वह 3 कारण है आपके पहला जो कारण है वो है आपका आर्थिक कारण, दूसरा है आपका सामाजिक कारण, और तीसरा है आपका तात्कालिक कारण। अब इन तीनों कारणों के बारे में हम देखते हैं। तो आर्थिक कारण में जो मजदूर थे, मजदूरों को जो ठेकेदार थे उनके द्वारा बहुत ही कम मजदूरी दी जाती थी, और इसके अलावा जो ठेकेदार थे वह मजदूरों का शोषण किया करते थे। यानी जो कच्चा माल था वह मजदूरों को दिया जाता था, और जब वह माल तैयार हो जाता था तो जो पहले बात कही जाती थी उनसे कि तैयार माल करने का आपको इतना भाव मिलेगा, लेकिन उसके बाद उसकी कीमत घटा दी जाती थी। यानी जब माल तैयार हो जाता था तो उसकी जो कीमत थी उस घटा दिया जाता था। तो इस तरीके से जो ठेकेदार थे वह मजदूरों का शोषण किया करते थे। इसके अतिरिक्त मशीनों के आगमन से जो मजदूर थे उनके जीविका पर संकट आ गया था, क्योंकि मशीन जितनी जल्दी काम कर सकती थी उतनी जल्दी मजदूर काम नहीं कर सकते थे। ये थे आपके आर्थिक कारण। इसके अलावा हम बात करते हैं सामाजिक कारणों की। तो इसमें सबसे पहले तो उस समय का जो बुनकर हैं उस समय समाज में उनकी स्थिति जो है वह दयनीय है, और उनका जीवन एक तरह से बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है। उस समय आपकी बेरोजगारी और गरीबी है, चारों तरफ गरीबी और बेरोजगारी का बोलबाला है। साथ ही साथ इनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, यानी इनका कोई समाज में सम्मान नहीं होता था। इसके अलावा जो तात्कालिक कारण क्या थे उनको भी देख लेते हैं। तात्कालिक कारणों में सबसे पहला कि तैयार माल जो हो जाता था उसकी कीमतें घटा दी जाती थी। जैसे मैंने पहले बताया कि माल जब दिया जाता था तो उसको तैयार करने की रेट कुछ और तय होते थे, लेकिन जैसे ही माल तैयार हो जाता था तो उसके जो रेट थे वह आपके ठेकेदार द्वारा घटा दिए जाते थे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मजदूरी थी और मजदूरी की जो शर्तें थीं उनको लेकर मजदूरों के साथ एक तरह से अपमानजनक व्यवहार किया जाता था, और इसके साथ साथ इन्हें धमकियां और गालियां दी जाती थीं। तो हम देखते हैं ये 3 प्रमुख कारण थे, आर्थिक, सामाजिक और तात्कालिक, जिसमें हम देखते हैं कि शुरुआत में जो ठेकेदार हैं उनका शोषण करते हैं, मजदूरी कम मिलती है और मशीनों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं, जिससे कि उनके जीवन में जो आजीविका है उसको कमाने का संकट पैदा हो जाता है। इसके अतिरिक्त बेरोजगारी फैलती है, गरीबी फैलती है, इन्हें कोई सम्मान नहीं देता है। इसके साथ साथ जो कीमतें हैं मजदूरी की उनको घटा दिया जाता है, कच्चा माल जब तैयार हो जाता है उस समय पर, और साथ ही साथ इनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, धमकी दी जाती हैं और इनको गालियाँ दी जाती हैं। इसके जो शुरुआत होती है विद्रोह की, वह शुरुआत होती है 4 जून 1845 को। तो इसमें जो घटनाक्रम होता है, इस घटनाक्रम की जो शुरुआत होगी वह 4 जून दिनांक है, 4 जून का, और 2 बजे हैं
और उस समय सभी जो बुनकर हैं वह अपने से घरों से निकलते हैं और अपने घरों से निकलकर दो समानांतर कतारें बनाकर जो ठेकेदार हैं उनकी कोठियों की तरफ चल देते हैं। यानी जो मजदूर हैं वह 4 जून को 2 बजे के आसपास अपने घरों से निकलते हैं और वह 2 कतारों में आगे बढ़ते हुए ठेकेदारों की कोठियां जो हैं उसकी तरफ बढ़े चले जाते हैं। इसके अलावा जब ये वहां पर पहुंचते हैं, ठेकेदारों की कोठियों पर पहुंचते हैं, तो ये ठेकेदारों से अपनी मजदूरी को बढ़ाने की मांग करते हैं और दूसरा यह चाहते हैं कि इनको न्याय मिले और इनके मन में भी जो इनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है इन्हें सम्मान दिया जाए। अब वहां पर घटनाक्रम होता क्या है कि जब इनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, जब इनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं होती है, तो यह कोठियों में तोड़फोड़ कर देते हैं और जो फर्नीचर होता है वहां पर खिड़कियां होती हैं और जो तैयार माल था, जो भंडार गृह थे तैयार माल के, उन सभी को वहां पर नष्ट कर दिया जाता है। तो ये घटनाक्रम रहता है आपका 4 जून 1845 को, जिस समय वह अपने 2 कतारें लगाते हैं और 2 कतारों को वह आगे चलते हुए जो आपके ठेकेदार हैं उनकी कोठरियों तक पहुंचते हैं। वहाँ ठेकेदारों से कुछ मांग रखते हैं कि उनको सम्मान दिया जाए और साथ ही साथ जो उनकी मजदूरी है उसको बढ़ाया जाए, लेकिन वहाँ पर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। इससे क्या करते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर जो फर्नीचर है उसको भी तोड़ते हैं, साथ साथ जो खिड़कियाँ हैं। और इसके अतिरिक्त जो भंडार गृह भरे हुए थे जहाँ पर आपका जो पक्का माल तैयार हो जाता था, तो ऐसी जो तैयार माल था उसको भी नष्ट कर दिया जाता है। अब इसके बाद विद्रोह का परिणाम क्या रहा, हमने सबसे पहले जाना कारण, विद्रोह के कारण क्या थे। दूसरे में जाना ये घटनाक्रम कैसे शुरुआत होती है, कहाँ तक जाती है, क्या होता है। अब जब विद्रोह हो जाता है तो उस विद्रोह के बाद क्या परिणाम रहते हैं। तो जो विद्रोह होता है उस विद्रोह को सर्वप्रथम दबाने का प्रयास किया जाता है और उसमें वह सफल भी रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, विद्रोह दमन के लिए ठेकेदार जो हैं वह सेना को बुला लेते हैं और सेना क्या करेगी, आकर सेना जो है वह बुनकरों पर हमला कर देती है। इससे जो सैनिक हैं, सैनिक जैसे ही उन पर हमला करते हैं तो इनमें कुछ बुनकरों की मृत्यु हो जाती है। जो ये सेना के जो जवान थे वह बुनकरों पर गोलीबारी करते हैं और गोलीबारी के दौरान 11 बुनकरों की मृत्यु हो जाती है। इसमें कई लोग जो है वो घायल हो जाते हैं और कुछ वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी दौरान जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार जो हैं वह अपने परिवार को साथ लेकर और जिस गांव में रह रहे थे उस गांव को छोड़कर पड़ोस के गांव में जाकर शरण लेते हैं। यानी अपने गांव को छोड़ देते हैं और दूसरे गांव में जाकर शरण लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्रभाव होता है, यह विद्रोह जो था उसे कुचल दिया गया और साथ ही साथ जो आपके बुनकर थे, बुनकरों में एक भय का माहौल बन जाता है और उन्हें लगता है कि अब उनके लिए कोई काम ठीक से नहीं हो पाएगा। जो वो मजदूरी की मिलती है उसको बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे, वो उनको मजदूरी जो है बढ़ नहीं पाएगी और साथ ही साथ उनको जो सम्मान की चाह थी वो भी उनकी पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए उनके मन में जो है वो असंतोष व्याप्त हो जाता है। तो यह घटनाक्रम रहता है आपका 1845 में, जो सिलेसिया नामक स्थान है उस पर जो बुनकर विद्रोह करते हैं उसके बारे में। इसके बाद 1848 में एक और विद्रोह होता है। इस विद्रोह को हम किसान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं और यह स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों की जो कमी हो जाती है, कमी होती है, साथ ही साथ बेरोजगारी बढ़ जाती है। यानी 1848 का जो किसान विद्रोह है, जिसे हम किसान विद्रोह भी कहते हैं, इस समय खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं या कमी पड़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, साथ ही साथ जो आवश्यक वस्तुएं थी उनके दाम बढ़ जाते हैं और जो किसान कर दे रहे थे, किसानों पर अतिरिक्त कर लाद दिए जाते हैं जिससे कि उन पर बोझ बढ़ जाता है। गरीबी और भुखमरी फैल जाती है चारों तरफ और इसके साथ साथ गरीब और अमीर के बीच जो असमानता होती है वह बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो यहाँ के जो लोग हैं वह राजतंत्र के प्रति असंतोष है उनके मन में। वह राजतंत्र की व्यवस्था जो है उससे संतुष्ट नहीं है, असंतोष व्याप्त है उनके मन में। इसके साथ साथ
उन्हें लगता है कि उनको उतने अधिकार नहीं मिल रहे हैं जितने मिलने चाहिए। अब यही चीज़ उन्हें लगता है कि उनकी अनदेखी की जा रही है, यानी जनता की अनदेखी की जा रही है और उनके अधिकारों को नहीं दिया जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है। इसी के चलते वो क्या करते हैं, 1848 में पेरिस की सड़कों पर निकल जाते हैं और विद्रोह कर देते हैं। ये क्या करेंगे, जब 1848 में सड़कों पर निकल के आएंगे पेरिस में, फ्रांस, तो वहां पर ये जगह जगह अवरोध लगा देते हैं, बैरिकेडिंग कर देते हैं और उसके बाद ये वहां पर प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं और साथ ही साथ कुछ इनकी जो सेना है राजा की, उसके साथ हिंसक झड़पें भी होती हैं। अब जो जनता है, जनता जो राजशाही है, राजतंत्र है, उसके खिलाफ मोर्चा लेना शुरू कर देती है, उसके खिलाफ मोर्चा खोल देती है। तो अब होता क्या है कि जो उस समय राजा लुई फिलिप है, लुई फिलिप जो है वह जनता के जो प्रभाव था, जनता का जो असंतोष था राजतंत्र के विरुद्ध, तो उसको देख लगता है कि अब मेरी पार नहीं पड़ पाएगी, इसलिए वह सत्ता से हट जाता है। यानी उसको जनता के बढ़ते दबाव के कारण उसको सत्ता से हटना पड़ता है, भागना पड़ता है। और इसी के साथ यहाँ पर राजतंत्र की समाप्ति होती है, गणतंत्र की स्थापना की जाती है, राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली का गठन किया जाता है और जो मताधिकार की उम्र थी वो से 21 वर्ष और उसके अंतर्गत केवल और केवल जो वयस्क मत आपके पुरुष होंगे उन्हीं को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ सकारात्मक चीजें घटित होती हैं फ्रांस के अंदर, तो वही है। और जो वोट देने का अधिकार दिया जाता है वो वयस्क पुरुषों को दिया जाता है जिनकी उम्र जो है वो लगभग 21 वर्ष और उससे ऊपर है। वहीं इसके साथ साथ काम के अधिकार की गारंटी दी जाती है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो गरीबी और भुखमरी बढ़ रही है, बेरोजगारी की कमी है, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी भी कमी है, तो उसको देखते हुए काम के अधिकार की गारंटी दी जाती है, यानी आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त काम करने के लिए राष्ट्रीय कारखानों की स्थापना की जाती है और जिससे कि क्या होगा कि बेरोजगारी को कम करने के प्रयास किए जाएंगे। तो यह था आपका 1848 का विद्रोह। इससे पहले हमने देखा 1845 में जो सिलेसिया है उस स्थान पर जो बुनकर हैं वह विद्रोह करते हैं। तो 1830 का जो दशक था वह भूख, कठिनाइयाँ और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, वह हमने पढ़ा था इससे पहले टॉपिक। और दूसरा टॉपिक है सिलेसिया में जो बुनकर विद्रोह होता है वह, और तीसरा इसी का टॉपिक था हमारा 1848 का कृषक विद्रोह। तो यह आपका जो मुख्य टॉपिक था, जैसे हम कहें इस शीर्षक जो था इसका वह था भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। इसी के अंतर्गत हमने तीन चीज़ों को अलग अलग देखा। एक 1830 के दशक में जो घटनाक्रम होता है उसको देखा, 1845 में जो घटनाक्रम होता है उसको देखा और 1848 में जो घटनाक्रम होता है उसको देखा। तो आपसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको कहीं भी लगता है कि कोई वीडियो में कमी है तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं, और एक दो सुझाव आए भी हैं और हम उन पर लगातार काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।